सुप्रभात सभी बच्चों को। आज हम यमराज की दिशा कविता पढ़ेंगे। यमराज की दिशा कवि चंद्रकांत देवताले द्वारा लिखित कविता है। इस कविता में कवि सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहता है कि जीवन विरोधी ताकतें चारों तरफ फैलती जा रही है। जीवन के सुख दर्द के बीच जीती माँ अपशकुन के रूप में जिस भय की चर्चा करती थी, अब वह सिर्फ दक्षिण दिशा में ही नहीं रही, वह सर्वव्यापक है। सभी तरफ फैलते विध्वंस, हिंसा, मृत्यु के चिन्हों की ओर इंगित करके कवि इस चुनौती के सामने खड़ा होने का मौन आह्वान करता है। जब कवि छोटा था, उस समय उनकी माँ उस यमराज की दिशा की बात किया करती थी। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं हुई कहना मुश्किल है, पर जब जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत हो रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने के दुखद बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है, ऐसा लगता था। और कवि आगे कह रहा है, माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण दिशा यमराज की दिशा होती है। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके कभी नहीं सोया और इससे फ़ायदा ज़रूर हुआ। दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा, दक्षिण दिशा को पहचानने में। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। कभी सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है और वे भी एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। जो माँ यमराज के बारे में कहा करती थी, वो यमराज के रूप में नहीं रहा। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। आगे कवि कह रहा है कि प्रस्तुत पाठ में कवि सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहता है कि जीवन विरोधी ताकतें चारों तरफ फैलती जा रही है। जीवन के दुख दर्द के बीच जीती माँ अपशकुन के रूप में जिस भय की चर्चा करती थी, अब वह सिर्फ दक्षिण दिशा नहीं सर्वव्यापक है। सभी तरफ फैलते विध्वंस, हिंसा, मृत्यु के चिन्हों की ओर इंगित करके कवि इस चुनौती के सामना खड़ा होने का मौन आह्वान करता है। कवि कहता है कि उसकी माँ ईश्वर के प्रति गहरा विश्वास था। वह ईश्वर पर भरोसा करके अपने जीवन किसी तरह बिताती आई थी। वह हमेशा दक्षिण की तरफ पैर करके सोने के लिए मना करती थी। अपने बचपन में कभी पूछता था कि यमराज का घर कहाँ है। माँ बताती थी कि वह जहाँ भी है वहाँ से हमेशा दक्षिण की तरफ। उसके बाद कभी दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोया। वह जब भी दक्षिण की ओर जाता, उसे अपनी माँ की याद आ जाती थी। माँ अब नहीं, पर आज भी जिधर भी पैर करके सो वह दक्षिण दिशा हो जाती है। चारों ओर विध्वंस और हिंसा का साम्राज्य है। संबंधित प्रश्न, आज की शोषणकारी शक्तियाँ विषय पर एक निबंध लिखिए। पौराणिक कथाओं के आधार पर यमराज के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। बच्चों, यह कहानी यमराज के बारे में बताती है। यमराज के बारे में बताती है जो सही या नहीं, लेकिन माँ का विश्वास था। लेकिन कवि ने
कविता की दिशा को ही बदल दिया कि वह यमराज यमराज के रूप में नहीं, समाज में आप जो व्याप्त सामाजिक कुरीतियाँ हैं, असामाजिक कुरीतियाँ हैं, वे ही तथा यमराज का रूप धारण किए हुए। चोरी, डकैती, लूटपाट, बलात्कार, ये सब यमराज के रूप में ही विद्यमान है। धन्यवाद।